मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल राहुल ट्यूशन सेंटर में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ कंसेप्ट लेकर आया हूं कि आइए देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। और इसके साथ साथ आपको रोजाना चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास दिया जाएगा। तो आइए आज देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि इसका हिंदी में हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में इसका अर्थ क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। और शॉर्टकट माने इसका सिंपल नाम है CI। सिंपल नाम क्या है? CI। यानी कि C मतलब हो गया कंपाउंड और I मतलब हो गया इंटरेस्ट। तो इसको सिंपल नाम क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। पहला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या? तो बोल रहा है कुछ निश्चित अवधि के बाद, यानी कि कुछ निश्चित समय के बाद मूलधन में ब्याज जोड़कर नया मूलधन प्राप्त करने और पुनः नए मूलधन पर ब्याज प्राप्त करने की लगातार क्रिया को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी कि कुछ निश्चित अवधि के बाद जब भी हम अपना पैसा LIC एजेंट के पास जमा करते हैं तो उसका कुछ रेट होता है, यानी कि कितना प्रतिशत की दर से बढ़ेगा और कितना समय लगेगा। तो वही इस प्रश्न में बोल रहे हैं कुछ निश्चित अवधि के बाद, यानी कि समय आपका निश्चित होना चाहिए कि आप 2 वर्ष के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए। अवधि के बाद मूलधन में ब्याज जोड़कर, यानी जो आपका मूलधन है उसमें ब्याज जोड़ देगा। ये वो क्या हो गया? नया मूलधन हो गया। प्राप्त करने और फिर नए मूलधन, यानी यह प्रक्रिया क्या बोल रहा है यहाँ की प्राप्त करने की लगातार प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी कि मूलधन में ब्याज जोड़ देना, फिर वह क्या हो गया? मिश्र धन। तो उसको क्या मान लेंगे? मूलधन। यानी कि यही प्रक्रिया जब चलती रहेगी तो उसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका कुछ नियम है कि साधारण ब्याज का मान प्रत्येक साल क्या होता है? समान होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज का मान प्रत्येक साल क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे कि इस पर क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो वही बात है कि साधारण ब्याज का मान प्रत्येक साल समान होता है और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज का मान प्रत्येक साल क्या होता है? बदलता रहता है। दूसरा है कि प्रत्येक वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होता है? समान होता है। प्रत्येक साल मतलब एक साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। अब देखिए मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? CI मतलब आपको बताएं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। रेट मतलब क्या होता है? दर होता है। और N या T मतलब क्या होता है? समय होता है। तो पहला प्रश्न उठता है कि मूलधन, यानी कि हम जब LIC एजेंट के पास जाते हैं तो वो हमको पूरा बायोडाटा बताता है कि आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। यानी कि जो हम पैसा जमा करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। और कुछ समय के बाद जो हमको वह धनराशि लौटाएगा तो वह हमारे रुपये के साथ साथ ब्याज भी देगा। रुपये के साथ साथ क्या देगा? ब्याज देगा। यानी कि हमारे धनराशि के अतिरिक्त जो पैसा हमको मिलता है उसे ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। तो मूलधन, उधार लिया और दिया गया धन को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। उधार लिया और दिया गया धन को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी से 500 रुपया लिए तो वो हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। वो हमारा क्या हो गया? मूलधन। यानी कि उधार लिया और दिया गया धन क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। और मिश्र धन, यानी कि मूलधन के साथ जो ब्याज को जोड़ दिया जाता है वही क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। यानी कि मिश्र धन, जैसे आप लोग तिलक में गाना सुने होंगे
कि माने दोनों तरफ से जो धन मिलाया जाता है, यानी कि तुम्हारा धन और उसका धन, यानी कि जो मिला दिया गया वह क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, यानी कि मिश्रित धन। उसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी क्या है, इंक्लूड है। तो अब आप समझ के मिश्र धन क्या होता है, मूलधन के साथ जो ब्याज दिया जाता है वही क्या ब्याज होता है, वह क्या होता है, मिश्र धन होता है। यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, मिश्रित धन। अब आपको मूलधन को बताएं, मूलधन मतलब उधार लिया और दिया गया धन क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। और CI का शॉर्टकट नाम हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्टकट नाम क्या हो गया, CI। और रेट मतलब क्या होता है, दर, यानी कि किस दर से हमारा पैसा बढ़ेगा। और T मतलब क्या होता है, समय, T मतलब क्या होता है, समय। अब देखिए कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, डायरेक्ट यदि हम मिश्र धन निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर क्या हो गया, समय हो गया, क्या हो गया, समय। तो हम इसको मिश्र धन को A बोले हैं, मूलधन को P बोले हैं, और R मतलब क्या होता है, रेट, और N मतलब क्या होता है, समय। तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 के पावर 100, A बराबर P इंटू 1 प्लस R के बटा में 100 छोटा कोष्ठ बंद के पावर क्या हो गया, N हो गया। यानी कि इससे जो हम आंसर निकालेंगे वह हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। यानी उसमें हमारा ब्याज पहले से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो हम अलग से यदि अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हम मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। दोस्तों, हम आप लोगों को आगे अर्धवार्षिक क्या होता है, तिमाही क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए कि हम आपको सारा चैप्टर वाइज चैप्टर हर क्वेश्चन को पूरा कराएंगे।